नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। एनडीए में एक शब्द जो है वो बार बार गूंजता है, डिलिमिटेशन। और इसी बिल को लेकर के एनडीए तैयारी भी कर रही है। बार बार कहा जा रहा है कि 2/3 का जो आंकड़ा है, इस बार बहुमत का वो आंकड़ा पूरा करके एनडीए पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन का जो बिल है उसको पेश कर सकते हैं। और इसी परिसीमन पर एक जो तगड़ी बहस है वो हम सभी देखते हैं कि कैसे एनडीए और विपक्ष के बीच में लगातार होती रहती है। क्योंकि बात अगर करें डिलिमिटेशन की तो इसमें तमाम अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो एनडीए ने पहले भी रखी थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि 2/3 का जो आंकड़ा था वो एनडीए के पास नहीं था, जिसकी वजह से वो बिल गिरा दिया गया। और विपक्ष बार बार इस बिल को डेमोक्रेसी पर एक बड़ा खतरा बता देता है। तो अब इसी बीच में जो ये सारी बातें हैं, तमिलनाडु में एक बार फिर से जो हक की जंग है वो राहुल गांधी ने छेड़ दी है। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने 21वीं सदी का एटप्पन किसी को बता दिया। दिल्ली से दक्षिण का जो पावर बैलेंस है उसे छीनने की गहरी साजिश राहुल गांधी ने बताई। उन्होंने कहा कि सावधान रहिए, क्योंकि परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन का अगर यह जिन बाहर आ गया तो दक्षिण का सियासी नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब ये राहुल गांधी का साफ मानना है, क्योंकि ये मामला जो गरमाया है ये महाबलीपुरम की धरती से गरमाया, जहां पर राहुल गांधी ने एक ऐसा तीर चला दिया जिसकी सनसनाहट सीधे दिल्ली तक महसूस हो रही है। राहुल का यह सीधा दावा है कि जो पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन करेगी वो तमिलनाडु की जनता के साथ गद्दारी करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बिल का समर्थन करने वालों की तुलना एटप्पन से कर डाली है। 21वीं सदी का एटप्पन बता दिया, वही ऐतिहासिक एटप्पन, वही ऐतिहासिक नाम जिसे इतिहास में धोखे और विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें राहुल गांधी ये सब कह रहे हैं। A very important thing for the future of the Tamil people, the Tamil language and the state of Tamil Nadu. There is an attempt by the BJP to do delimitation. Delimitation is designed to disenfranchise, to take away power from the people of Tamil Nadu. This is a BJP conspiracy. There was a historical character in Tamil Nadu called Attappan. Attappan is basically symbolic of the betrayal of the people of Tamil Nadu. Anybody who supports delimitation is betraying Tamil Nadu, is betraying the future of Tamil Nadu, is allowing the RSS and BJP to attack the people of Tamil Nadu and the future of Tamil Nadu, and is a Attappan. Is a 21st century Attappan. No Tamil person should support delimitation. Every single Tamil person should oppose delimitation. Every single Tamil party, national party, should defeat delimitation in the house. राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी इसका समर्थन करता है तो वो पूरी तरह से तमिलनाडु के लिए धोखेबाज कहलाएगा, 21वीं सदी का एटप्पन कहलाएगा। लेकिन ठहरिए, आपको जरा ये भी बताता चलूं कि डिलिमिटेशन में आखिर ऐसा क्या छुपा है जिससे राहुल गांधी और जो बीजेपी है, बहुत बीजेपी लाने की तैयारी में और राहुल गांधी जो है वो इस बिल को गिराने की तैयारी में है। पहला तर्क, दक्षिण भारत के राज्यों ने दशकों से देश की आबादी को नियंत्रित किया, तरक्की की। और दूसरा तर्क, लेकिन अगर सीटों का बंटवारा सिर्फ आबादी के आधार पर हुआ तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की जो सीटें हैं वो गिर जाएंगी, यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इनका सियासी वजन कम हो जाएगा। तो यानी कि अगर आसान शब्दों में इसे समझें तो जिसने बहुत अच्छा काम किया है उसकी आवाज क्या संसद में दब जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी जो तर्क दे रहे हैं वो तो यही है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा दाव है कि साउथ, जो कि हमेशा से पॉपुलेशन पर काम करता रहा है, लिटरेसी लेवल को बढ़ाने पर काम करता रहा है, तो वहां पर आबादी भी जो है वो एक नियंत्रित सीमा के अंदर है। लेकिन अब इन्हीं सबके बीच जो दक्षिण भारत की हम बात करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उत्तर भारत, यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर डिलिमिटेशन का बिल आएगा तो हो सकता है कि ज्यादा फायदा जो है वो उत्तर भारत को मिले और जो
सियासी वजन है, क्योंकि जब प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो उस जगह की बात ज्यादा मानी जाएगी। दक्षिण भारत में लोग कम हैं, तो यहां पर जो चेहरे हैं प्रतिनिधित्व करने वाले वो कम हो जाएंगे। तो इससे एक तरीके की पार्शियलिटी, भेदभाव जो है वो राहुल गांधी बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां राहुल गांधी की इस ललकार के बाद एक साथ आएंगी? क्या दिल्ली का यह शक्ति संतुलन दक्षिण के राज्यों के खिलाफ जा पाएगा, या फिर संसद में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह देखने को मिल सकता है? तो फिलहाल इस डिलिमिटेशन पर आप क्या सोचते हैं? क्या परिसीमन तमिलनाडु का हक छीन रहा है, या फिर एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में आप इसको देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।